Hello my dear students, I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. This is Nandan Singh. Today we are going to study the third poem of your Flamingo book, and the name of that poem is Keeping Quiet. The poem has been written by Pablo Neruda, a well-known name in English literature. I have written many things about Pablo Neruda on the board. We shall try to understand all those things. Apart from that, I would like to tell you something related to the poem. The poem is going to be very interesting, very educative. Although the poem is not very long, but it has a very lasting impact on our mind. It has a great impression. It has a great value. It teaches us so many things, and those valuable things which we sometimes forget. I hope that you will learn a lot after listening to me, after understanding this poem. As I told you, the name of this poem is Keeping Quiet. The poem has been written by Pablo Neruda. Pablo Neruda was a Chilean poet. He was born in Chile, an African country. He received Nobel Prize in 1971, and he has earned a lot of name and fame in English literature. I have made you write many hard words here, so I am 100% sure that when you study the poem yourself, you will not have any kind of problem in understanding the poem after understanding the hard word as well. So let us start our poem. कविता को शुरू करने से पहले हम लोग कविता के संदर्भ में कुछ बातों को जानेंगे. मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं वही पूरी कविता की निचोड़ है, उसी पर आधारित क्वेश्चन आंसर होगा. और मैं लगभग जितनी कविताएं पढ़ा रहा हूं आपको एक चीज बार बार समझा रहा हूं कि आपके एग्जाम में कविता का जो सेक्शन रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि 3-4 लाइन का एक्सट्रैक्शन रहेगा. उस 3-4 लाइन पर आधारित एक्सट्रैक्शन अगर याद होगा आपको तो हिंदी में हमें 7, 8, 9, 10 में 4-5 पंक्तियां दे दी जाती थी और कहा जाता था कि इसके कवि का नाम लिखिए, इसका भाव लिखिए. ये अलग अलग 2-3 क्वेश्चन उस पर आधारित रहता था. उसी तरह एक्सट्रैक्शन मतलब होता है अंश. मैंने उस कविता का 4-5 लाइन दे दिया जाएगा और उस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन रहेंगे. वो 4 नंबर का, तीनों क्वेश्चन मिला के 4 नंबर रहेगा. और पूरी किताब की बात कर रहा हूं मैं, यानी किसी कविता का 4 लाइन रहेगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे जिसका जवाब आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है. और वो तीनों की वैल्यू होगी 2 ईच, यानी 2 मार्क्स ईच. 2 × 3 यानी 6 मार्क्स का. यानी कि एक्सट्रैक्शन एक रहेगा 4 नंबर का और 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट टाइप होगा. तो ये सारी चीज आप तब कर पाओगे जब आप पोएम को समझे रहोगे. पूरी कविता में कवि ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है जिसको कि हम लोग बड़ा क्या कहते हैं और निर्णय की स्थिति में रहते हैं. वी आर ऑलवेज एट ए लॉस. वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू.
and it happens only because of our mental setup. We cannot judge our present, we cannot judge our future, we cannot learn anything from our past. And it happens only because of the lack of introspection. And this is the essence of this poem. इस कविता का जो मूल भाव है वो है क्या? आत्मचिंतन। कई छात्र मुझसे पूछते हैं, सर ये आत्मचिंतन क्या होता है? आत्मचिंतन मतलब अपने अंदर में जाके खुद के बारे में चिंतन मनन करना, सोचना, वक्त देना। कई बार आप सोचते हो कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, कई बार आप सोचते हो मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कई बार आप सोचते हो मैं इंग्लिश मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं। विश्वास मानिए 99.99% छात्र ऐसे हैं जो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे नींद में पढ़ते जा रहे हैं। लोग नींद में जैसे बड़बड़ाता है उसी तरह। उन्हें ये मालूम नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड हाउ दे हैव टू स्टडी। दे डोंट नो ऑल दोज थिंग्स। एंड इसका कारण है किसका? आत्मचिंतन की कमी। ये चिंतन करना, जब आप चिंतन करोगे ना तो आप प्रोग्रेस करोगे। जब आप चिंता करोगे तो आपकी जो प्रोग्रेस होती है वो निगेटिव हो जाती है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड इंट्रोस्पेक्शन। चिंता और चिंतन में फर्क होता है। चिंता निगेटिविटी पैदा करती है, चिंतन हमें पॉजिटिव बनाता है, हमें और बेहतर करता है। तलवार को तीखा बनाने के लिए हमें उस पर धार देना होता है। चिंतन यही काम करता है हमारे जीवन को। और जैसे आप प्रतिदिन बाहरी आवरण को साबुन, शैम्पू, डिओड्रेंट, परफ्यूम, इन सारी चीजों से ठीक करते हो, साफ सुथरा करते हो, बेहतर से बेहतर करते हो, लेकिन आपका जो अंतर मन है वो गंदा का गंदा रह जाता है। और इसका कारण है उसके लिए एक ही साबुन है और उस साबुन का नाम है इंट्रोस्पेक्शन, चिंतन। कि आज अगर मैंने कोई काम किया तो क्या वो काम सही था, क्या वो काम गलत था? गलत था तो मेरा मन कहता है कल इसको नहीं दोहराना है, सही था तो मेरा मन कहता है इसको और बेहतर बनाना है। ये सारे काम केवल एक ही चीज से संभव है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिंतन। दिसंबर जनवरी आ जाती है तब ऐसा लगता है जैसे कि यू हैव बीन फोर्स्ड टू गेट अप फ्रॉम योर स्लम्बर। आपको ऐसे जैसे लगता है गहरी नींद से किसी ने झकझोर करके जगा दिया, उठो उठो उठो। उसी तरह दिसंबर में आपको क्या लगने लगेगा? जनवरी में ओह पढ़ तो रहा था, कोचिंग तो जा रहा था, लेकिन मेरी फिजिक्स अधूरी, मेरा केमिस्ट्री अधूरा, मेरा मैथमेटिक्स अधूरा, मेरा इंग्लिश अधूरा, सारे के सारे सब्जेक्ट अधूरे। क्योंकि इसके पहले सुबह उठो, कोचिंग जाओ, सर के पास जाओ, सर से पढ़ो, सर के दिए हुए होमवर्क को तैयार करो। कभी ये तय ही नहीं किया था, आपने तैयारी को कसौटी पर कसने की कोशिश ही नहीं की थी। वाकई में कितना दूर, हाउ फार आई हैव गॉन। You have never tried to learn from all those things. तो ये सारी चीज केवल एक ही चीज की कमी से हो गई। वो क्या थी? चिंतन की, आत्मचिंतन। आपने चिंतन किया ही नहीं। नतीजा क्या हुआ कि आप पुअर से पुअर होते चले गए। आप चिंतन करोगे तो कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कविता वही बात कह रही है कि हमें, अगर आप दिन भर मेहनत करो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट का वक्त जरूर ऐसा निकालो जिसमें ये सोचो कि अगर आज सोमवार है तो सोमवार को मैंने क्या पाया अपने जीवन से, मैं कितना डिस्प्लेस कर पाया अपने आप को, कितना आगे बढ़ा पाया। और अगर ये नहीं सोचते हो, डेली सप्ताह बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं,
वक्त तो बीत जाएगा लेकिन आपकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आने वाली। इसलिए हमें हर दिन एक वक्त निकालना चाहिए, क्या करने के लिए? चिंतन करने के लिए। ये थीम है इस पूरी कविता का, यही इसी पर घूमती है पूरी कविता। बाकी तो जानते हैं, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि कहता कुछ है लेकिन बताता कुछ और है। जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं, हमको पूरा भरोसा आपको बड़ा मजा आएगा इस कविता को सुनने समझने से। कवि कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम सारे लोग, यानी आप, हम, कवि, सारे लोग कितना तक गिनेंगे? 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल कीप स्टिल, स्टिल मतलब शांत, खामोश। बोर्ड पर सारे ग्लॉसरी में हार्ड वर्ड्स दिए हुए। हम लोग 12 तक गिनेंगे और हम लोग शांत रहेंगे। अगेन ए क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाई 12? व्हाट इज स्पेशलिटी इन 12? ये 12 में क्या खूबी है? 13 क्यों नहीं गिनेंगे? 10 क्यों नहीं गिनेंगे? 11 क्यों नहीं गिनेंगे? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। 12 मतलब घड़ी में 12 के ही घंटे होते हैं, वही घूमते रहता है। तो यानी कवि के कहने का मतलब है कि हम 12 घंटे का जो दौर होता है, उस दौर में कभी ऐसा जरूर होना चाहिए जब हम लोग क्या रहेंगे? स्टिल रहेंगे, खामोश रहेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. कवि कहते हैं एक बार हमें किसी भी भाषा में, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है। अरे भैया, तो जब बात करोगे तो भाषा का यूज करोगे, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, इंग्लिश, कोई तो भाषा यूज करोगे। यानी कवि के कहने का मतलब हमें बात ही नहीं करना है, सीधा यही बात है। तो कहानी जब रहती थी, ये लिखा रहता है हमें कुछ देर के लिए, लेकिन ये कविता है और बार बार कहते हैं कविताओं के भाव अलग होते हैं। कवि कहते हैं क्या? कि हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, यानी कि हमें क्या रहना है? खामोश रहना है। आगे वो कहते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। कुछ पलों के लिए रुके, अपने हाथों को ज्यादा ना चलाएं, यानी कि कुछ पल के लिए ना तो बात करें और ना ही हाथों को चलाएं, यानी एक्टिविटी जो हमारी है उसको क्या करें? बंद करें, यानी काम धंधा करना बंद कर दें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। कहते कभी कितना एक्सोटिक, मतलब बोर्ड पर लिखा है मैंने, विचित्र मोमेंट मतलब पल ही अच्छा न होता है। कवि कहते हैं ये कितना अनोखा वक्त होगा, कितना विचित्र होगा। विदाउट रश, उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं। विदाउट इंजन्स, कोई शोर शराब, मशीनों का, यंत्रों का कोई शोर शराब नहीं। ऐसा रहे कि समूची पृथ्वी पर एक नियम लागू हो जाए कि एक इस वक्त से इस वक्त तक कोई चिल्लकों, कोई शोर शराबा नहीं, फैक्ट्री की भौंक नहीं बजेगी, ट्रक के हॉर्न नहीं बजेंगे, कोई सायरन नहीं बजेगा, किसी की गाड़ी की हॉर्न नहीं बजेगी। तो सोचो वो वक्त कैसा अनोखा और विचित्र होगा। खामोशी ही खामोशी। आगे वो कवि कहते हैं, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम सारे लोग टुगेदर होंगे, एक साथ होंगे, और सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्र, एक अचानक, सडन मतलब होते अचानक, एक अचानक सी एक अनोखी विचित्रता, एक अनोखापन होगा उस खामोशी में। क्योंकि आप जितना शोर करते हो, देखिए कवि का एक जबरदस्त भाव ये भी है कि कई लोग क्या होते हैं, बहुत करने का दिखावा करते हैं और करते कुछ नहीं है। आपने देखा होगा चूहों को, गौर करिएगा, आप जब चूहों को देखोगे तो मैंने आपको नजर लगेगा, आपको ऐसा नजर आएगा जैसे इन चूहों पर पूरी दुनिया को चलायमान रखने की जिम्मेदारी मिली हुई। वो कभी स्थिर नहीं रहेंगे, दीवारों पर दौड़ते हुए, जमीन पर भागते हुए, तारों पर भागते हुए, हर समय वो भागते, इतना व्यस्त। दे लुक वेरी बिजी, इवन बिजियर देन द सन।
वो इतना व्यस्त है चूहे, लेकिन चूहे चूहे ही रहते हैं, वो शेर नहीं बन जाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और शेरों को देखोगे जंगल में किसी खास जगह पर शांति से बैठा हुआ अपने एक जबरदस्त अंदाज के साथ, ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे बेरोजगार जीव यही है, मतलब मस्ती से बैठा हुआ है। चूहे भागते हुए, शेर बैठे हुए। लेकिन जब वक्त आता है, दुनिया पीछे और शेर आगे निकल जाता है। यानी जो वाकई करने वाले लोग होते हैं वो दिखाते नहीं हैं, व्यस्तता का ढोंग नहीं रचते हैं। हमें कुछ पलों के लिए स्थिर होना है, खामोश रहना है, ताकि आगे हमारी जो मोमेंटम वो काफी तीव्र हो, वो हमें री एनर्जाइज, रिवैटलाइज करता है। तो कवि ने कहा है कि खामोशी की भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। Fishermen in the cool sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands. मछुआरे शीत सागर में वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि कवि ने अलग अलग काम करने वाले लोगों को संबोधित किया है कि जिसके जो काम किए हैं। यहां आप ये नहीं कहेगा ड्राइवर ये नहीं काम करेगा, खलासी ये नहीं कर, तब तो एक अलग से कविता उसी पर बन जाएगी। एक उदाहरण दिया कि जो मछुआरे हैं वो मछली नहीं मारेंगे, जो नमक जमा करने वाले लोग हैं वो अपने हाथों को जो नमक जमा करते करते जख्मी हो गए उनके लिए ठहरेंगे, रुकेंगे, उनको आराम देंगे। Those who prepare green wash with gas, wash with fire। और वैसे भी साइंटिस्ट जो अपने आप को महान समझते हैं, ऐसे युद्ध की सामग्री तैयार कर रहे हैं। उनकी कल्पना में एक ऐसा विश्व है जो कि बिल्कुल सपाट, लिपा पुता हो, ना मानवता हो, ना जीवन हो, कोई अवशेष नहीं हो। आज इन वैज्ञानिकों ने दुनिया में इतने एटम बम खड़ा कर रखे हैं, बना करके रखे हैं, कि सारे जो महत्वपूर्ण 10-12 देश हैं जिनके पास एटम बम है, वो आपस में होली खेलने लगे एटम बम का। तो दुनिया सृष्टि विहीन हो जाएगी, जीवन नहीं बचेगा दुनिया में। फिर ये इस दुनिया की जीरो से शुरुआत होगी। कभी कहते हैं कितना महत्वपूर्ण आविष्कार आपने कर लिया, वैज्ञानिकों को कह रहे, मारने की कला आपके पास आ गई, आपके विज्ञान में ये दम है। लेकिन कोई हंसता खेलता व्यक्ति है, उसको हंसते खेलते खत्म कर देने की क्षमता आप में है, लेकिन खत्म हुए आदमी को खड़ा करके हंसा नहीं सकते आप। मरे को आप जिला नहीं सकते, जिंदा को भले आप मार सकते। तो वैसे लोग जो लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों पर रिसर्च कर रहे हैं, बम बना रहे हैं, सॉरी, गैस का निर्माण कर रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान कर सकते हैं, बम बना रहे हैं, मैं उन लोगों को भी कहते हैं waited with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। वो क्या कर रहे हैं? ऐसे वैज्ञानिक जो युद्ध सामग्री तैयार कर रहे हैं, वो कैसी सामग्री तैयार कर रहे हैं? वो एक ऐसे युद्ध की सामग्री तैयार कर रहे हैं जिसका इतिहास लिखने के लिए कोई नहीं बचने वाला है। आपको मालूम है प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास ये है, द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास ये है, तृतीय विश्व युद्ध का इतिहास क्या होगा, शायद इसको लिखने वाला दुनिया में कोई नहीं बचे, अगर सही ढंग से समूचा वर्ल्ड इससे प्रभावित हो जाए तो। कवि यही कह रहे हैं, हमें इन चीजों को समझना होगा। तो आप सारे वैज्ञानिकों, सारे रिसर्च स्कॉलर्स, जो सारे लोग क्या कर रहे हो, युद्ध की तैयारी कर रहे हो, युद्ध के लिए सामग्रियां तैयार कर रहे हो,
आओ एक साथ मिल करके आओ, साफ सुथरे कपड़े के साथ आओ, विश्व बंधुत्व की भावना जगाओ, हिंसा के जगह अहिंसा को जगह दो। What I want shouldn't be confused with total inactivity। कवि कहते हैं क्या, मेरे कहने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं। कई बार क्या होता है, जब आप शरीर नहीं चलाते हो, जुबान नहीं चलाते हो और केवल सोचते हो, चुपचाप बैठे नहीं रहते हो, केवल सोचते हो जीवन के बारे में, तो शायद उससे ज्यादा काम कर लेते हो जो आप क्या करके करते, जुबान चला के और शरीर चला कर। क्योंकि यह एक आपको समय देता है, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड योर फ्यूचर, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डिटरमाइन योर फ्यूचर प्लान। It's the best way, as I have been telling you for a long time, to do the self-introspection. And the poet says the same thing. To what I want to tell shouldn't be taken as inactivity. I do not support inactivity. कवि कहते हैं मेरे कहने का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं, वो तो मौत है, मृत्यु। निष्क्रिय इंसान मरे हुए मुर्दे के समान है। Life is what it is about. I want no truck with death. क्या जिंदगी तो तब होती है जब जिंदा नजर आओ। मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कहा जाता, तो चुप हो जाने से कोई मृत्यु समान नहीं हो जाता। कभी कह रहे हैं क्या कि तुम्हें और जागना है, आगे जाकर के और विशाल बनना है, और उसके लिए आत्मचिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, सोचना होगा कि कल का, पिछले कल से सॉरी आज का कल कैसे बेहतर होगा, और आज के कल आज कैसे बेहतर होगा, और आज से आने वाला कल और बेहतर कैसे होगा। और ये सारी चीजें केवल और केवल तय हो सकती है किससे, हमारे आत्मचिंतन से। आगे कभी कहते हैं, इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, शॉर्ट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, एंड फॉर वंस टू डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। कई दफा क्या होता है, सिंगल माइंडली हम लोग केवल काम करते जाते हैं, कोई सोच विचार नहीं करते हैं, इससे परेशानियां बढ़ जाती हैं क्योंकि नतीजे नहीं आते। जो हमने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया, आपको बेहतर रिजल्ट पाना है तो डेली अपने आप को लिटमस टेस्ट करते रहना होगा कि आज जो मैंने फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स में मैं कितना आगे बढ़ पाया, इंग्लिश पढ़ा तो इसमें आगे कितना बढ़ा कि केवल पढ़ करके आ गया मैं। ये सोचने का वक्त निकालना होगा, और अगर नहीं निकाल पाए तो कोई फायदा नहीं, उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं। तब तो ऐसा लगेगा जैसे किसी अंधी सुरंग में आपके आंख पर किसी ने पट्टी बांध दी हो और आप यूं ही बिना देखे टटोलते आगे बढ़ रहे, जिंदगी ऐसी ही हो जाएगी। ये चिंतन किया करो डेली। आगे कवि कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पृथ्वी हमें सिखा सकती है बहुत सारी, खामोशी का महत्व। दुनिया में सब चीज चलायमान है, लेकिन किससे ज्यादा नहीं, पृथ्वी से ज्यादा है। पृथ्वी एक सेकंड के लिए अगर विश्राम कहे कि अब मैं विश्राम करूंगी तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। पृथ्वी हमेशा चलती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन अपने घूमने चलने का दिखावा नहीं करती पृथ्वी। कभी ये चीज हमें सीखने को कहते हैं कि तुम ये दिखावा नहीं करो कि तुम कितने व्यस्त हो रहे हो, तुम कितना पढ़ रहे हो, तुम कितना काम कर रहे हो। केवल मौन होकर के अपने कार्यों को करते जाओ पृथ्वी की तरफ।
और ये खामोशी तुम्हें पृथ्वी की तरह महान और विशाल बना सकती है। इतना ही के साथ कभी हमसे विदा लेते हैं, कहते हैं फिर से मैं 12 गिनूंगा और मैं आपसे विदा लूंगा। यही थी आपकी कविता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी कविता को बेहतर ढंग से समझा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।